Hello, my dear students. Good morning to all of you, and welcome to this brilliant question. Okay, very much conceptual. As you can see, a charge travels. यहाँ पे reflection पढ़ रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ. A charge travels from low potential region to high potential region. Then electric potential energy of that charge will increase, decrease, may increase or decrease or remains same. Okay. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन ये है कि भाई एक चार्ज है वो लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जा रहा है, यानी कि लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जा रहा है, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये क्वेश्चन है. तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना पड़ेगा. पहले अभी बताइए कि ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है. स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको ग्रेविटेशन के हिसाब से समझ के देखिए. देखिए मेरा भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, बट आई एम अ वेरी स्मॉल मास. तो मैं किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ, अर्थ के. अच्छा, वैसे अर्थ भी किसी न किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सन के. मून हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में है. मैं जानबूझ के आपको इसका एक्सप्लेनेशन ग्रेविटेशन से दे रहा हूँ, एंड यू विल बी नोइंग वेरी सून दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. तो देर इज अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड आई एम इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर है. तो पोटेंशियल किसका है, अर्थ का. मेरा तो बहुत कम है, तो मैं किसके पोटेंशियल रीजन में हूँ, अर्थ के. पोटेंशियल हमेशा सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, या सोर्स मास यानी कि बड़ा मास, या फिर बड़ा चार्ज. बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज छोटा सा घुसता है तो पोटेंशियल बड़े चार्ज की प्रॉपर्टी है, और उस छोटे से चार्ज को उस फील्ड में इधर से उधर घुमाने में जो वर्क डन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बड़े चार्ज का पोटेंशियल शो करता है, और छोटे चार्ज या फिर मैं ये कहूँ कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है. जैसे कि कोई इंसान गलती से 2 सीढ़ी से गिर जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती, फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थर्ड फ्लोर से गिर जाए तो खैर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है. पता है क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है. अर्थ का पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका है, अर्थ का. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जिस सिस्टम की है और दिखेगी किसमें, इंसान में या किसी बॉडी में. तो इंसान को जितना ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जाएंगे अर्थ से उतना ही दूर जाएगा. अर्थ से जितना दूर जाएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. सोच के देखना. और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है ना. जितनी पोटेंशियल एनर्जी वहां से कोई भी चीज छोड़ेंगे तो सीधा नीचे आके गिरेगी, और हाइट बढ़ाएंगे और हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना अट्रैक्शन हो रहा है. और अर्थ का पोटेंशियल -gm/r. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब समझना है इस बात को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से. एक बड़ा सा चार्ज है, उसका बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट इमेजिन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज है, और वो चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन जा रहा है. तो लो पोटेंशियल रीजन यानी कि पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, बड़े चार्ज की प्रॉपर्टी. तो बड़े चार्ज का बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. और जो छोटा सा चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है. तो बड़े चार्ज का हाई पोटेंशियल किधर होगा, चार्ज के नजदीक, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R. अरे KQ/R होता है. तो R जितना कम होगा, क्योंकि K और Q किसका है, K तो कांस्टेंट और Q किसका, बड़े चार्ज का, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज घुसा है. तो Q उस बड़े चार्ज की बात कर रहा हूं. तो न तो K चेंज हुआ न Q चेंज हुआ, तो चेंज क्या हो सकता है, R. ये R चेंज कौन करेगा, छोटे वाला चार्ज. छोटे वाला चार्ज जो बड़े चार्ज के फील्ड में घुसा है, तो छोटे वाला चार्ज बड़े चार्ज के जितना नजदीक जाएगा, बड़े चार्ज का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा उस पॉइंट पे बढ़ जाएगा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि छोटे वाला चार्ज बड़े चार्ज के नजदीक जाएगा तो बड़े चार्ज का पोटेंशियल बढ़ेगा. तो इसका मतलब कि लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जा रहा है. इसका मतलब कि डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस से बड़े चार्ज के कम डिस्टेंस, या फिर मैं ये कहूँ स्मॉल चार्ज इज गोइंग टुवर्ड द बिग चार्ज. ठीक है. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जा रहा है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, जो चार्ज जिसको छोटे चार्ज को लेके जा रहे हो, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा. जरा सोचना, बड़ा चार्ज इस छोटे चार्ज को क्या करेगा, रिपल या अट्रैक्ट. छोटा चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों. तो अगर छोटा चार्ज प्लस है तो बड़ा प्लस चार्ज
इसको अपने पास नहीं आने देगा, रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करेगा तो जितना पास लाओगे, आप सोचो ना, ये चीज इस चीज को दूर भगा रही है और मैं जबरदस्ती इसके पास ला रहा हूं, फोर्स बढ़ता जा रहा है, जैसे ही छोड़ूंगा तुरंत दूर भागेगा। तो अगर मैं इसके पास ला रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इस छोटे चार्ज की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ आंसर इंक्रीज होना चाहिए, पर दिक्कत यह है कि जिस छोटे चार्ज को मैं लेकर आया हूँ वो प्लस है या माइनस है, इस बात की क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप माइनस, अगर ये छोटे वाला चार्ज माइनस है तो ये तो ऑटोमेटिक ही इस बड़े चार्ज के पास आएगा, आपका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। आपका रोल कब होगा? आपका रोल तब होगा जब इस माइनस वाले छोटे चार्ज को आप इससे दूर लेके जा रहे हो, अट्रैक्शन। आर यू गेटिंग दिस? ये बड़ा वाला प्लस इस छोटे वाले माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो मैं इसको पकड़ के भी लेके जाऊं तो मैंने तो कोई एहसान नहीं किया ना इसके ऊपर। मेरा वर्क डन कब काउंट होगा? जब प्लस से माइनस को दूर करूं, मतलब जो सिस्टम चाहता है मैं उसके अगेंस्ट काम करूं। अगर सिस्टम प्लस, छोटे प्लस को पास नहीं आने देना चाहता तो मैं पास लेकर आऊं, तब मेरा वर्क डन काउंट होगा। और अगर प्लस वाला बड़ा चार्ज छोटे माइनस चार्ज को पास खींच रहा है तो मैं इस माइनस वाले को दूर खींचूं, तब मेरा वर्क डन काउंट होगा, है ना? क्योंकि जितना दूर खींचूंगा उतना ही वर्क डन काउंट होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। समझना इस बात को कि चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल लो या हाई होना उस छोटे चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप लेकर आ रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे कि मेरी बात सुनो, अर्थ का पोटेंशियल है, वो कहाँ लो होगा कहाँ हाई होगा ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं जिस पॉइंट पर आके रुकूंगा उस पॉइंट पर उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसका फिक्स होगा। जैसे कि मैं अगर जमीन पे भी खड़ा हूं तो mgr, ऐसा नहीं कि अभी खड्डा, कोई गड्ढा आ जाएगा, कोई होल हो जाएगा तो मैं उसमें गिरूंगा नहीं, कुआं आ जाएगा तो कुएं में गिरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। आप समझ रहे हो? तो मैं अर्थ से जितना ऊपर जाऊंगा उतनी ही अच्छे से कायदे से जमीन पे गिरूंगा, उतनी तेज स्पीड से गिरूंगा, ठीक है? तो अट्रैक्शन के केस में जब बॉडी दूर जाती है तब वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और रिपल्शन के केस में जब बॉडी पास आती है तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो इसमें क्या है? मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है। और जहां तक बात है चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, तो पोटेंशियल उस लेके आने वाले चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बड़े चार्ज की प्रॉपर्टी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पोटेंशियल उसके पास जाने पे बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, उसका पोटेंशियल उसके पास जाने पे बढ़ेगा। लेकिन पास जिसको लेके जा रहे हो उसके प्लस या माइनस होने पे डिपेंड करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चाहे प्लस को पास में लेके आओ चाहे माइनस को पास में लेके आओ, इसका पोटेंशियल तो अवश्य बढ़ेगा। लेकिन जिसको लेके आ रहे हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये प्लस है कि माइनस है। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।